कक्षा 12वीं विषय लेखा शास्त्र वीडियो क्रमांक 8 हमारा इकाई 1 चल रहा है। इकाई 1 से अध्याय 1 साझेदारी फर्मों का लेखांकन आधारभूत सिद्धांत। लाभ की गारंटी। इसके पहले लाभ की गारंटी आपको एक प्रश्न समझाया गया। ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पर पुनः दूसरा प्रश्न ले रहे हैं और प्रश्न को यहाँ पर हम निर्माण करेंगे। हमारे पास प्रश्न इस प्रकार से है। स्क्रीन में एक प्रश्न दिखाया जा रहा है इस प्रकार से। अभय, सिद्धार्थ, कुसुम 5:3:2 के अनुपात में लाभ बांटने वाले साझेदार है। कुसुम को लाभ के रूप में 10,000 रुपये मिलने की गारंटी दी गई है। यदि कोई कमी आई तो कमी की पूर्ति सिद्धार्थ के द्वारा किया जाएगा। 2 वर्ष का लाभ क्रमशः 40,000 और 60,000 रुपये था। लाभ हानि विनियोग खाता बनाइए। इस प्रकार से प्रश्न में 2 वर्ष का लाभ दिया गया है। पहले वर्ष 40,000 हुआ, दूसरे वर्ष 60,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। इस प्रकार से हमको 2 बार गणित बनाना है, 2 वर्ष का गणित बनाना है, 2 बार हमको लाभ हानि वितरण खाता का निर्माण करना है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न से जानकारी प्राप्त हुआ कि अभय, सिद्धार्थ और कुसुम 3 व्यक्ति 5:3:2 इनका लाभ बंटवारा के हिस्सा है। यहाँ पर कुसुम गारंटी दिया गया है कुछ 10,000 रुपए से कम किसी भी वर्ष प्रॉफिट नहीं होगा और यदि कमी हुआ तो इसकी पूर्ति सिद्धार्थ के द्वारा किया जाएगा। प्रश्न में हम देखते हैं कि प्रश्न में 2 वर्ष का प्रॉफिट दिया गया है। पहले वर्ष 40,000, दूसरे वर्ष 60,000 रुपए। तो हम पहले साल के लिए यहाँ पर लाभ हानि वितरण खाता का निर्माण करते हैं। प्रथम वर्ष के लिए सबसे पहले वर्ष जो है प्रॉफिट हुआ 40,000 रुपया। इस प्रकार से 40,000 यहाँ पर एंट्री कर देंगे। इस प्रकार से शेष लाया गया, या यहाँ पर हम बैलेंस बीडी ऐसा भी लिख सकते हैं, अंग्रेजी में भी आप लिखने का प्रयास करेंगे। हमारे पास प्रारूप है, डेबिट है, ये क्रेडिट है। पर्टिकुलर अमाउंट 40,000 रुपये हमने एंट्री कर दिया। इसके बाद इसका अनुपात दिया गया है 5:3:2। इस 40,000 रुपये को 5, 3, 8, 2, 10 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद इस पूंजी खाते में अंतरित कर देंगे। यहाँ पर पूंजी खाता, ये प्रॉफिट है, लाभ। पहला व्यक्ति यहाँ पर अभय है। अभय के लिए हम अंग्रेजी का वर्ड ए का अंग्रेजी लेटर का ए का उपयोग कर लेते हैं। सिद्धार्थ है, इसके लिए हम एस लेटर का उपयोग कर लेते हैं। इसके बाद कुसुम है, कुसुम के लिए हम के अक्षर का उपयोग कर लेते हैं। इस प्रकार से हम डिवाइड करेंगे 40,000 को 5, 3, 8, 2, 10 से भाग करेंगे। 10 से भाग करेंगे, कट गया। इस प्रकार से हुआ 4,000। पहले वाले को 5 हिस्सा देंगे, दूसरे वाले को 3 हिस्सा देंगे और तीसरे वाले को 4 हिस्सा देंगे। तो अभय को 5, 24, अभय को 5, 24 मतलब 20,000 रुपया प्राप्त हो रहा है प्रॉफिट से। 40,000 को डिवाइड किए प्रॉफिट को, तो अभय को 20,000 रुपया प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार 4 तिया 12,000, सिद्धार्थ को 12,000 रुपये मिल रहा है और कुसुम को 4 दूनी 8,000 रुपया इस प्रकार से डिवाइड किए तो प्राप्त हुआ। परंतु कुसुम को कम से कम 10,000 रुपए मिलने की गारंटी दिया गया है और यहाँ पर देखते हैं कि 8,000 रुपए से प्राप्त हुआ, अर्थात 2,000 रुपया कम प्राप्त हो रहा है। तो इस कमी की पूर्ति सिद्धार्थ के द्वारा किया जाएगा प्रश्न में दिए गए जानकारी के आधार पर। अर्थात हम कुसुम को 2,000 रुपए और देंगे। तो 2,000 कौन देगा? गारंटी दिया इसने, सिद्धार्थ ने गारंटी दिया। अर्थात सिद्धार्थ अपने प्रॉफिट में से, अपने लाभ में से 2,000 रुपया देंगे। तो यहाँ पर हम 2,000 रुपया माइनस कर देते हैं और इस 2,000 रुपये को यहाँ पर ला करके दे देता था, प्लस कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अभय को 20,000 मिला, इसने गारंटी नहीं दिया था, इसलिए पूरी रकम इसे खाता में जमा कर दिया जाएगा। तो 20,000 रुपया इसका प्रॉफिट हो गया। 12,000 में 2,000 माइनस करेंगे, 10,000 रुपया इसका प्रॉफिट हुआ और कुसुम जिसको गारंटी दिया गया था 10,000 मिलने का, 10,000 इसका कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम 10,000 रुपये एंट्री कर देंगे राशि के कॉलम में। अब हम डेबिट और क्रेडिट अमाउंट का योग करेंगे। यहां पर देखते हैं 40,000 रुपया इधर का योग आया, इधर भी जोड़ेंगे 20, 10, 30,000, 30 और 10, 40,000। इस प्रकार से डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्षों का योग एक समान हो गया, बराबर हो गया और
यह लाभ हानि वितरण खाता का निर्माण किया गया। इस प्रकार से हम लाभ हानि वितरण खाता का निर्माण करते हैं। प्रश्न लाभ की गारंटी संबंधी प्रश्न है, इस पर ध्यान देंगे। और ठीक इसी प्रकार से आप दूसरे वर्ष के लिए ठीक इसी प्रकार से आप प्रश्न को हल करेंगे। दूसरे वर्ष के लिए, ये प्रथम वर्ष के लिए था, और इसी प्रकार से आप दूसरे वर्ष के लिए प्रश्न को बनाएंगे। यहाँ पर आपको संक्षिप्त जानकारी दे देता हूं। दूसरे वर्ष का लाभ, दूसरे वर्ष का लाभ हुआ 60,000 रुपया। इस 60,000 रुपए का आपको 10 से भाग करना है। जीरो करेंगे, इस प्रकार आया 6,000 रुपया। पहले वाले को 5 हिस्सा देंगे, फिर 3 हिस्सा देंगे, फिर 2 हिस्सा देंगे, तो ये हो जाएगा 5 के 30,000। अभय को मिल जाएगा, सिद्धार्थ को 6 या 18,000 रुपए मिल जाएगा, और कुसुम को 6 दूनी 12,000 रुपए प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से देखेंगे, ये कुसुम को गारंटी दिया गया था 10,000 रुपए उसको मिलेगा, इस प्रकार से गारंटी दिया गया था, परंतु यहाँ पर इसको 12,000 रुपए प्राप्त हो गया। जो गारंटी दी गई थी राशि उसे अधिक प्राप्त हो गया, तो वह अधिक राशि पर भी इसी साझेदार का अधिकार होगा। इसे हम अधिक राशि भी लेकर वापस नहीं लेना है, वो उसी का अधिकार होगा। अर्थात कुसुम को ये 12,000 रुपए ही इसके खाता में जमा किया जाएगा। कमी हो गया तो पूर्ति करेंगे, और अधिक हो गया तो उस जिस साझेदार को हम गारंटी दी है उसी का अधिकार होगा। तो इस प्रकार से आप इसको लाभ हानि वितरण खाता में, खाता की जो प्रारूप है उसमें आप बना लेंगे।